नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम 600 से 1000 ईस्वी में भारत के इतिहास एवं संस्कृति जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हर्ष का काल पढ़ चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार पढ़ चुके हैं, साथ ही गढ़वाल और चौहान वंश जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। और आज इस कड़ी में हम परमार वंश जो है वो पढ़ने वाले हैं। और मित्रों, अगर आप चैनल उज्जवल जीके पर नए हैं तो उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक था। तो जो परमार वंश है उसका संस्थापक था कृष्ण राज, जो कि 9वीं जो शताब्दी थी उसके टाइम पीरियड में था, और ये राष्ट्रकूटों का सामंत था। यानी कि जो परमार थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे? तो हरसोल अभिलेख जो है इससे पता चलता है कि परमार जो है वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। परमार वंश के किस शासक ने महामांडलिक चूड़ामणि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण करने वाले थे सियक हर्ष, जिन्हें श्री हर्ष भी कहा जाता था। और ये जो है परमार वंश के स्वतंत्र शासक हुए हैं। राष्ट्रकूटों के सामंत जो है उनसे हटकर ये स्वतंत्र शासक बन गए थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। बाद में जो भोज हैं उनकी राजधानी धारा नगरी बनी, और वर्तमान जो है धारा नगरी को धार शहर कहा जाता है। और अच्छा, अगर बात करें हम सियक हर्ष की, तो देखिए सियक हर्ष के 2 पुत्र थे, एक तो राजा मुंज और सिंधु राज। ठीक है। और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं ये परमार वंश की, तो ये मालवा के परमार कहलाते हैं। और ये जो मालवा के परमार यानी कि मालवा का प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश का प्रदेश था। जो परमार हैं इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। मालवा के परमार शासक राजा मुंज यानी कि वाक्यपति मुंज किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो मालवा के जो शासक थे राजा मुंज, ये उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। देखिए ये सियक हर्ष के दत्तक पुत्र थे, और सियक के बाद ये मालवा के शासक भी बने थे। परमार वंश के किस शासक ने श्री वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की थी? तो राजा मुंज जो थे, जिनको उत्पल राज भी हम कहते हैं, और इन्होंने श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष की जो उपाधियां हैं वो धारण की थी। ये राष्ट्रकूट, ये जो उपाधियां थी ये राष्ट्रकूट धारण किया करते थे, और फिर बाद में जो है राजा मुंज ने भी धारण की थी। नव सहसांक चरित के लेखक कौन हैं? नव सहसांक चरित, इसके लेखक हैं पद्मगुप्त। पद्मगुप्त जो थे ये सिंधु राज के दरबारी कवि थे, और इस जो किताब है नव सहसांक चरित्र, इसके अंतर्गत सिंधु राज के जीवन का वर्णन किया है पद्मगुप्त ने। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक जो सर्वाधिक प्रतापी है वो कविराज राजा भोज थे। कविराज जो है इनको कहा जाता था इनकी विद्वता के कारण। ये जो राजा भोज थे ये सिंधु राज के पुत्र थे। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय व नाम मालिका किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं राजा भोज की रचनाएं हैं। देखिए 23 ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की थी, जो कि चिकित्सा शास्त्र से, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि से संबंधित थी। किस परमार शासक ने सरस्वती मंदिर यानी कि भोजशाला और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राजा भोज ने सरस्वती मंदिर, भोजशाला और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
इन्होंने क्या किया, भोजपुर शहर की भी स्थापना की थी। ये भोजपुर जो शहर है ये था मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस परमार शासक को उदयपुर प्रशस्ति में पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है? तो राजा भोज जो हैं इन्हें पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है उदयपुर प्रशस्ति में। राजा भोज का सेनापति कौन था? तो जैन कुलचंद्र जो था ये राजा भोज का सेनापति था। पूर्व का सोमनाथ कहलाता है। भोजेश्वर मंदिर जो है ये पूर्व का सोमनाथ कहलाता है। ये जो भोजेश्वर मंदिर है इसमें जो है दुनिया का सबसे ऊंचा और जो विशालतम जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थित है इस मंदिर में, और ये 22 फुट ऊंचा है। भोजपुर मंदिर के निर्माता कौन हैं? ये जो भोजेश्वर मंदिर यानी कि भोजपुर मंदिर के निर्माता जो है राजा भोज है। ये मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है, और इसी के पास जो है भोजपुर में ही पार्वती की गुफा भी है। और ये जो मंदिर है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भक्तामर स्तोत्र के रचनाकार हैं। भक्तामर स्तोत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य मानतुंग। देखिए जैन आचार्य थे ये, और भोजपुर में ही इनकी समाधि है, और ये राजा भोज के टाइम पीरियड में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस परमार शासक को हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो मालहक देव को जो है इन्होंने हराया था, और ये अंतिम जो है परमार शासक था। मृत संजीवनी के रचनाकार कौन हैं? हलायुद्ध। ये 10वीं शती के गणितज्ञ थे, और ये जो मृत संजीवनी है इसमें परमारों की जो है इतिहास के बारे में भी बताया गया है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। राजपुताना में परमारों की कौन कौन सी शाखाएं विद्यमान थी? तो देखिए राजपुताना में आबू के परमार थे, आबू के परमार, वागड़ के परमार, जालोर के परमार और किराड़ू के परमार। मालवा के परमार वंश के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो काफी स्रोत हैं जो मालवा के परमार वंश के इतिहास की जानकारी देते हैं। पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयदित्य की उदयपुर प्रशस्ति, उद्देश्वर मंदिर विदिशा मध्य प्रदेश, लक्ष्मण देव की नागपुर प्रशस्ति, भोज प्रबंध बल्लाल का, भोज के जो बांसवाड़ा और बेतवा अभिलेख हैं, हलायुद्ध की मृत संजीवनी, चिंतामणि सारकिका दसावाला। तो ये सभी जो हैं इनसे मालवा के जो परमार वंश हैं उनके इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।